हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है वो समझ लेते हैं, जिससे कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। Accounting software manage and records the day-to-day financial transactions of an organization, including fixed asset management, expense management, revenue management, accounts receivable, accounts payable, reporting and analytics. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे हिंदी में लेखांकन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेखांकन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यक्रमों का समूह होता है जो लेखांकन कार्य को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और स्वचालित करने में सहायक होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हम कंपनी के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे बिजनेस की मंथली रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न और अब तो जीएसटी के बारे में भी इमीडिएटली सारी डिटेल जान सकते हैं। मार्केट में कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारी अकाउंटिंग नीड्स को सूट करता हो। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। लेखांकन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रेडीमेड और रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर, उपयोग के लिए तैयार सॉफ्टवेयर। सेकेंड है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उपभोक्तानुरूप पैकेज। और थर्ड है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, आवश्यकता अनुसार निर्मित सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक बट फॉर द यूज़र इन जनरल। रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर कोई स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं बल्कि जनरल यूज़ के लिए रेडी किए जाते हैं। इनका यूज़ जनरली छोटी छोटी कंपनीज और एंटरप्राइज करती हैं। ये कॉस्ट वाइज भी काफ़ी कम होते हैं। The most popular ready-made software available in market are Tally, EX, Busy, etc. Second है customized software. Customized software means making changes in the ready-made software so as to suit the specific requirement of the user. Means जब रेडीमेड सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके इस तरह प्रोग्राम बना दिया जाता है कि यूज़र के लिए विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ये सॉफ्टवेयर रेडीमेड सॉफ्टवेयर से थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। और थर्ड है आपका टेलर मेड सॉफ्टवेयर। द टेलर मेड सॉफ्टवेयर मीन्स डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूज़र। मीन्स टेलर मेड सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग से रेडी किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर मार्केट में इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। तो अभी आपने देखा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड टेलरमेड सॉफ्टवेयर। चलिए बच्चों, अब हम पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर used in India. It is used for daily accounting, inventory maintenance, generation of reports and preparation of balance sheets. इंडिया में यूज़ होने वाला सबसे फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है। इसका यूज़ डेली के ट्रांजेक्शन, स्टॉक मेंटेनेंस, रिपोर्ट्स बनाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए होता है। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग, मीन्स उद्यम, संसाधन और नियोजन। ERP बहुत ही टेक्निकल है और ये अकाउंटिंग से भी ज़्यादा होता है। इट हेल्प्स एन ऑनर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, ऑर्गेनाइज बिजनेस एक्टिविटीज़ विथ रिच कैपेबिलिटीज़ एंड GST ऑल्सो इन वन सॉफ्टवेयर। टैली ERP 9 एफिशिएंसी को बढ़ाने में, लागत में कमी करने यानी कॉस्ट में कमी करने में, बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, यहाँ तक कि GST कॉम्प्लिकेशन को भी सॉल्व करने में कैपेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटरीकृत लेखा सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर,
टेलर मेड सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ अबाउ? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। अगर बच्चों आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म के लिए जहां लेखांकन कार्य की कुल मात्रा अपेक्षाकृत कम है, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयुक्त है? विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज suitable फॉर अ फर्म where the overall volume of accounting work is relatively low? रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलरमेड सॉफ्टवेयर या नन ऑफ अबाउ? इसका आंसर आएगा रेडीमेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली बिजी मार्ग प्रॉफिट बुक्स सॉफ्टवेयर हैं। टैली बिजी मार्ग प्रॉफिट बुक्स इज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलरमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर या ए और सी बोथ? इसका राइट आंसर है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम रेडी टू यूज़ होते हैं, मीन्स लाते हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा सॉफ्टवेयर के सबसे पारंपरिक उदाहरण हैं। द मोस्ट ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर कॉमर्शियल एप्स, एंटरप्राइज ग्रेड सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एंड डैशबोर्ड्स या ऑल ऑफ अबाउ? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। निम्नलिखित में से कौन सी रेडीमेड सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर? स्टाफ ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इजीली इम्प्लीमेंटेड, अनअफोर्डेबल या अकोमोडेटिंग? इसका राइट आंसर है अनअफोर्डेबल। निम्नलिखित में से कौन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? टाइम कंज्यूमिंग, हाई रिस्क, हाई इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ अबाउ? इसका राइट आंसर है हाई इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा की गोपनीयता का स्तर निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से अधिक होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर द लेवल ऑफ सिक्रेसी ऑफ डाटा इज टू मच हायर? टेलरमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ अबाउ? इसका राइट आंसर है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग सीमित उपयोगकर्ता कर सकते हैं? लिमिटेड यूजर्स कैन एक्सेस दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलरमेड सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ अबाउ? इसका राइट आंसर है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली का पूर्ण रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ टैली इज ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स, टोटल अलाइंस लीनियर लाइन यार्ड 6, ट्रांजेक्शन अवेयरनेस विथ लीनियर लाइन यार्ड्स या टोटल अलाइंस लेजर लॉकर यार्ड्स? तो इसका राइट आंसर है ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स। टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन्स अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया? बाय whom टैली पैकेज वॉज डेवलप्ड? पेट्रोनिक्स, टैली सॉल्यूशंस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या सॉल्यूशन ऑफ टैली? इसका राइट आंसर है टैली सॉल्यूशंस, मीन्स टैली पैकेज टैली सॉल्यूशन द्वारा डेवलप किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे अच्छा लेखा सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया? लॉजिक, बिजी अकाउंटिंग, टैली ERP 9 और एको ERP? तो इसका राइट आंसर है एको ERP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली के किस संस्करण में GST गणना, चालान और पेरोल प्रक्रियाओं, रिमोट एक्सेस, बहु उपयोगकर्ता, लॉगिन और लेन देन प्रक्रियाओं सहित विशेषताएं हैं? विच वर्जन ऑफ टैली हैज़ फीचर्स इंक्लूडिंग GST कैलकुलेशंस, इनवॉइस एंड पेरोल प्रोसीजर्स, रिमोट एक्सेस, मल्टी यूज़र लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन प्रोसीजर्स? टैली 7.2, टैली 6.3, टैली 8.1 या टैली ERP 9? इसका राइट आंसर है टैली ERP 9। टैली की स्थापना डैश में श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र डैश
गोयनका द्वारा की गई। टेली वॉज को फाउंडेड इन डैश बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन डैश गोयनका। 1987 भारत, 1986 भारत, 1897 शिवा या 1986 शिवा। तो इसका राइट आंसर है 1986 भारत। मीन्स टेली की स्थापना 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका द्वारा की गई थी। टेली डाटा के लिए एक मजबूत पासवर्ड नीति निर्धारित करने से कंपनी की वित्तीय जानकारी को अनाधिकृत परिवर्तनों में सुरक्षा और सुरक्षित रखने से मदद मिलेगी। उपरोक्त कथन में टेली की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? सेटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी फॉर द टेली डाटा shall help the secure and safeguard the financial information of the company from unauthorized changes. Which features highlighted of Tally in above statement? Audit tool, safety measures, rapidly access to documents और none of above। तो इसका राइट आंसर है सेफ्टी मेजर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण MS-DOS CUI आधारित वातावरण का समर्थन नहीं करता है? Which of the following version of Tally does not support MS-DOS CUI based environment? Tally 5.4, Tally 4.5, Tally 3.0 और none of above। तो इसका राइट आंसर आएगा Tally 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता डैश का प्रयोग करके कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकता है। A user can set configuration by passing dash F11, F12, F8 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा F12। मीन्स आपकी F स्टैंड फॉर फंक्शन, फंक्शन की होती है। फंक्शन की कितनी होती है बच्चों? एक कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं। तो फंक्शन की 12 आपका कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है। किस प्रकार के लाइसेंस में उपयोगकर्ता को टेली प्राइम पर कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है? इन विच टाइप ऑफ लाइसेंस डज द यूज़र नीड टू फेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन टेली प्राइम? रेगुलर लाइसेंस, रेंटल लाइसेंस, एजुकेशनल लाइसेंस या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है एजुकेशनल लाइसेंस। उपयोगकर्ता किस प्रकार के लाइसेंस में टेली प्राइम स्थापित कर सकता है और एक निर्धारित अवधि के लिए इसका उपयोग कर सकता है? इन विच टाइप ऑफ लाइसेंस कैन द यूज़र इंस्टॉल टेली प्राइम एंड यूज़ इट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम? ऑप्शंस हैं रेगुलर लाइसेंस, रेंटल लाइसेंस, एजुकेशनल लाइसेंस या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आएगा रेंटल लाइसेंस। किस प्रकार के लाइसेंस में उपयोगकर्ता के पास टेली प्राइम के लिए असीमित पहुंच है? इन विच टाइप ऑफ लाइसेंस डज द यूज़र हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू टेली प्राइम? रेगुलर लाइसेंस, रेंटल लाइसेंस, एजुकेशनल लाइसेंस या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर आएगा रेगुलर लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम स्क्रीन पर डैश विकल्प समस्याओं के मामले में एप्लीकेशन और डाटा को सुधारने में मदद करता है। डैश ऑप्शन ऑन द होम स्क्रीन हेल्प्स टू रिपेयर द एप्लीकेशन एंड डाटा इन केस ऑफ इश्यूज। अबाउट, सेटिंग, हेल्प और ट्रबल शूटिंग। राइट आंसर है ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम स्क्रीन पर दाहिने बटन बार पर डैश कंपनी को शट डाउन करने के लिए होता है। डैश कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राइट बटन बार ऑन होम स्क्रीन इज़ फॉर शट कंपनी। कंट्रोल प्लस F3, अल्टर प्लस F2, कंट्रोल प्लस B या अल्टर प्लस F3? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F3। होम स्क्रीन पर दाहिने बटन बार पर डैश कंपनी को चयनित करने के लिए होता है। डैश कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राइट बटन बार ऑन द होम स्क्रीन इज़ फॉर सिलेक्ट कंपनी। कंट्रोल प्लस F3, अल्टर प्लस F2, कंट्रोल प्लस B या अल्टर प्लस F3? इसका राइट आंसर है अल्टर प्लस F3। गेटवे ऑफ टेली में प्रत्येक विकल्प में एक बोल्ड कैपिटल लेटर होता है।
जो विकल्प तक पहुंचने का शॉर्टकट होता है। यहाँ बी डैश के लिए है। एवरी ऑप्शन इन गेटवे ऑफ द टैली हैज़ वन बोल्ड कैपिटल लेटर विच इज़ द शॉर्टकट टू एसेस द ऑप्शन। हियर बी इज़ फॉर डैश, बैलेंस शीट, डे बुक, कैश बुक या ट्रायल बैलेंस। तो इसका राइट आंसर है बैलेंस शीट। बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस शीट। गेटवे ऑफ टैली में प्रत्येक विकल्प में एक बोल्ड कैपिटल लेटर होता है जो विकल्प तक पहुंचने का शॉर्टकट होता है। यहाँ के डैश के लिए है। एवरी ऑप्शन इन गेटवे ऑफ टैली हैज़ वन बोल्ड कैपिटल लेटर विच इज़ द शॉर्टकट एसेस द ऑप्शन। हियर के इज़ फॉर डैश, बैलेंस शीट, डे बुक, कैश बुक या ट्रायल बैलेंस। तो के स्टैंड्स फॉर डे बुक। दिनांक का शॉर्टकट है द शॉर्टकट ऑफ डेट इज डैश, F2, F3, F11 और F12। तो इससे राइट आंसर है F2। मास्टर स्क्रीन में अन्य मास्टर्स के लिए शॉर्टकट है। द शॉर्टकट फॉर अदर मास्टर्स इन द मास्टर स्क्रीन इज डैश, F2, F3, F11 और F10। इससे राइट आंसर है F10। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी स्क्रीन लेन देन मास्टर और रिपोर्ट पर स्थित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन ऑल स्क्रीन ट्रांजेक्शंस मास्टर्स एंड रिपोर्ट्स। F2, F3, F12 या ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी स्क्रीन लेन देन मास्टर और रिपोर्ट पर स्थित नहीं रहता है। Which of the following options does not remain constant on all screens transactions masters and reports? F2, F4, F12 या F3। So right answer is F4. So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye, take care and be happy.